आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है कि आदर्श गैस के गति ऊर्जा के अनुसार 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की गति रुक जाती है। बी दे रखा है गैस के अणुओं के मध्य मुक्त पथ घटता है यदि अणुओं का घनत्व बढ़ता है। सी दे रखा है गैस के अणुओं का मध्य मुक्त पथ बढ़ता है यदि दाब को नियत रखते हुए तापमान बढ़ाया जाए। डी दे रखा है एकल परमाणुवी गैस के लिए औसत गति ऊर्जा प्रति अणु प्रति स्वतंत्रता की कोटि का मान 3/2 kBt होता है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है बच्चों ए, बी, सी और डी, बताना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की गति रुक जाती है। देखिए गैस के अणुओं की गति का जो सूत्र है बच्चों वह होता है v बराबर यहाँ पे औसत गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों यह होता है √3RT/m। m यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अणुभार होता है, r यहाँ पे सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है, t यहाँ पे ताप होता है और ये केल्विन में होता है। तो अगर हम चाहते हैं बच्चों v 0 हो, ठीक है, तो तभी पॉसिबल है बच्चों यहाँ पे r और m तो 0 नहीं होगा, t 0 हो जाए। ठीक है, और ये केल्विन में। ठीक है बच्चों, 0 केल्विन पे क्या हो सकता है बच्चों, औसत गतिज ऊर्जा यहाँ पे 0 हो सकती है। ठीक है, मतलब अणुओं की गति रुक सकती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में हम देखते हैं इसको केल्विन अगर बदलते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, इसको केल्विन में बदलने पे हम जानते हैं कि यह हो जाएगा 273 ऐड करेंगे तो 0 + 273 तो कितना हमें मिलेगा 273 केल्विन। तो कभी यह 0 नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। गैस के अणुओं के मध्य मुक्त पथ घटता है यदि अणुओं का घनत्व बढ़ता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम गैस के अणुओं के मध्य मुक्त पथ लैम्डा से लिखें तो लैम्डा बराबर हम जानते हैं बच्चों क्या होता है 1/√2 पाई d²। डी क्या होता है बच्चों, अणुओं का व्यास होता है इंटू n। n यहाँ पे होता है बच्चों एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, जिसे हम कैपिटल N से यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये होता है बच्चों स्मॉल n क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे घनत्व के मध्य संबंध। ठीक है, तो ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हम आदर्श गैस समीकरण जानते हैं बच्चों क्या होता है, PV = nRT। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, n क्या होता है, n हम n के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं जो मोल, ये n इसके स्थान पे हम लिखते हैं म्यू, ये हो जाएगा हमारा मोल। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मोल है। तो हम जानते हैं बच्चों म्यू बराबर क्या होता है, म्यू हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं अणुओं की संख्या बच्चों यहाँ पे n है, ये n अणुओं की संख्या है और इसमें एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें मिल जाएगा बच्चों, मोल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PV बराबर हो जाएगा बच्चों n/Na × R/T। तो R/Na हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, K होता है यहाँ पे एक कांस्टेंट R/Na। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने देखा R/Na हो जाएगा ये। ठीक है, अब तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं PV बराबर n × K × T। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इससे हमें लिखना है, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं बच्चों, एक नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 1/√2 पाई d² और इसके स्थान पे n/v, तो इसके स्थान पे भी n/v लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तो हमने दाब के रूप में लिख लिया बच्चों, क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर 1/√2 पाई d² n/v के स्थान पे लिखेंगे P/kT, तो kT ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, ओके। हम ऐसा करते हैं बच्चों, अगर हम इसी आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, PV = μRT। म्यू को हम एक तरीका और है बच्चों मोल को लिखने का, मास/मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान और अणुभार, ठीक है, इनका अनुपात ये भी मोल कहलाता है, इंटू R × T। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं, यह हो जाएगा P बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M और ये भी नीचे की ओर कर सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा RT और ये हो जाएगा M इधर की ओर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है बच्चों एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व कहलाता है। तो P बराबर रो क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर ρRT/m। ठीक है, ओके। तो P का मान यहाँ पे अगर हम रखते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा, अच्छा एक बात और देखिए बच्चों, P/T भी लिख सकते हैं, यहाँ पे P/T लिखें तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा,
टी को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके स्थान पे लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा बटा अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और पी बाई टी का मान जो है क्या होगा बच्चों, पी बाई टी का मान हो जाएगा रो इंटू आर बटा एम। तो एम यहाँ पे अणु का अणुभार हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक नियत हो जाएगा बच्चों। रो यहाँ पे घनत्व है, आर ये भी नियतांक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें घनत्व के मध्य संबंध बताना था। देखिए अंडर रूट 2 पाई डी के एम और आर ये नियतांक है, तो इसका मतलब लैम्डा जो है घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, गैस के अणु के मध्य मुक्त पथ घटता है यदि अणु का घनत्व बढ़ता है। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है ये, अगर घनत्व बढ़ता है तो मुक्त पथ घटेगा, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी। सी की बात करते हैं, गैस के अणुओं का मध्य मुक्त पथ बढ़ता है दाब को नियंत्रित हुए तापमान बढ़ाया जाए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम ऐसा करते हैं, इस वाले इक्वेशन का यूज करें बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि हमने दाब को नियत रख दिया, ठीक है, तो बाकी राशि तो नियत है बच्चों, के अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर ये नियत है, दाब को भी हमने नियत रख दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लैम्डा किस पे डिपेंड हो जाएगा, टी पे। मतलब टी का मान बढ़ाएंगे तो लैम्डा का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये कैसा बच्चों, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो इन दोनों मान को यहाँ पे रखेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि दाब को नियत रख के ताप बढ़ाते हैं, तो अनुक्रमानुपाती होने के कारण क्या होगा बच्चों, अणुओं के मध्य मुक्त पथ भी बढ़ेगा। अब देखते हैं बच्चों, डी हमें दे रखा है कि एकल परमाणविक गैस के लिए औसत गतिज ऊर्जा प्रति अणु प्रति स्वतंत्रता की कोटि का मान 3/2 kBT होता है। नहीं बच्चों, प्रति अणु तो ठीक है, लेकिन प्रति स्वतंत्रता की कोटि के लिए हम लिखते हैं बच्चों 1/f, या हम 1/f यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि एकल परमाणु के लिए 3 हो जाएगा, तो 1/3 मतलब हम लिख सकते हैं 1/2 बचेगा, ठीक है। और kBT ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कौन सा सही है, बी और सी का सही है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।